लोबिया या राजमा है तो कश्मीरी डिश, लेकिन खाते सभी शौक से हैं। इसको पकाने के लिए ना पहले लोबिया का इंतखाब करना ज़रूरी होता है। देखना है कि ये सख्त वाला लोबिया तो नहीं आ गया। ये चौड़ा लोबिया लिया है और मैंने रात भर भिगो दिया और इसमें इसको पानी डाल के रात भर भीगने से जल्दी उबल जाएगा, तो इसमें मैंने पानी डाला, ज़्यादा नहीं डाला। और इसमें मैंने डालना है लहसुन, और लहसुन से डालने से पहले डाला है तेल, ताकि ये उबल के बाहर ना निकले। और सरसों का तेल ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, कोल्ड प्रेस है और ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। नेचर्स फ्रेश होने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ये लोग खालिस बनाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर तेल ही इस्तेमाल करती हूँ। और इसमें मैंने ये 3 देसी लहसुन की पोथियाँ डाली, धो के साबित ही डाल दी। तो इसमें लोबिये में ना लहसुन ज़्यादा पड़ता है। अब इसमें जब इसको मैंने उबलने रख दिया, इतनी देर में मैंने इसको, ये उबल चुका है, तो मैंने एक बड़ी प्याज ले ली और उसको फ्राई किया। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो बहुत ही सादे और आसान, जो अमूमन हर सालन में ही बुनियादी किरदार अदा करते हैं, वो मसाले। नमक बिल्कुल नहीं डाला था, इसलिए मैंने नमक सालन के हिसाब से 1 चम्मच लिया, आधी चम्मच हल्दी ली है। मिर्च भी जो है ना वो आप अपने जायके के हिसाब से डालें। हल्दी भी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं हम। सुरख मिर्च लिया, इसमें मिर्च खपती है तो 1.5 चम्मच डलेगी। अच्छा, लोबिया मैंने आधे से ज़्यादा इस्तेमाल किया और बाकी मैंने चाट के लिए उठा लिया था। तो ये समझ लें कि कोई ये कप सवा कप के करीब लोबिया है जिसका सालन पका है। मिर्चों के बाद लिया धनिया। आम दालों में धनिया नहीं पड़ता, लेकिन इसमें मैंने डालती हूँ मसाला भूनने के लिए। और ये है गरम मसाला, ये भी बाद में भी डलता है, लेकिन शुरू में मसाला भूनते वक्त भी थोड़ा सा डलता है। और साथ में डालना है पिसा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, कच्चा ज़ीरा या ज़ीरा पाउडर, वो लिया है 1/2 टीस्पून। अब ये जो लहसुन था ना, ये इसमें लहसुन ज़्यादा डलता है और इसमें मैंने देसी लहसुन को इतने देर घंटों तक छीलो, तो मैंने साथ ही उबाल लिया था। अब इस तरह से पानी डाल के और इसमें मैंने ये सारा, ये देखें इस तरह निकल आता है लहसुन, ये आसान हो जाता है। ये प्याज को कच्चा पक्का कर लेते हैं और लहसुन इसमें डाल दिया। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, लहसुन भुन जाएगा और साथ ही मसाले डाल देंगे और हमने इसको भून लेना है। जब ये इसका घी निकल आए तो फिर इसमें ये मैंने डाली है हरी मिर्चें और थोड़ा सा ताज़ा लहसुन। ये थोड़ी सी हरी मिर्चें बजाय काट के डालने की, ये मैंने कूट के डाली हैं। और इसको इतना भूनना है कि इसका पहले मसाला भूना, फिर हरी मिर्चें डाल के भूना। अब इसमें मैंने डाली है दही। इसमें आप टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही के साथ भी इसका जायका बहुत अच्छा होता है। 1 कटोरी दही डाल दी इसमें, छोटी कटोरी दही की डाल दी। फिर इसकी बुनाई की। अब ये देखें, इसका रंग देख के मसाले का ये बता रहा है कि ये भुन चुका है। इसकी सारी कचान निकल गई है। अब इसको हमने जनाब अली, जो इसका ऑयल है ये उतार लेना है, क्योंकि जब हम इसमें वो डालते हैं ना लोबिया, ये पकता है तो जितना ऑयल है वो पी जाएगा। तो ये सालन की रौनक बनाने के लिए डोंगे के ऊपर से डाल देंगे कि इस वक्त इसको निकाल लेंगे। और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम लोबिया। तो पहले तो लोबिया का पानी डाल देंगे। कुकर से मैंने उलट लिया और जैसे मैं बताया था, इसमें से मैंने आधा से के करीब लोबिया उठा लिया था चाट बनाने के लिए। अब ये डाल दिया। अब ये पीछे जो लोबिया बच गया ना, इसको कुचल लेंगे। ये गला हुआ है बहुत अच्छी तरह, इसको हम कुचल लेंगे। इस कुचलने से ये होता है कि इसमें एक लेस पैदा हो जाता है, जो इसके सालन को एक अच्छी लुक और अच्छा जायका देता है। ये अच्छी तरह इसको कुचल लिया। जो कुचला हुआ सालन है ये लोबिया, अब ये इसमें डाल के इसको पकाना है। तकरीबन 15-20 मिनट पकाएं। पहले आंच तेज़ कर दें, फिर दरमियानी रख दें। हल्की आंच पे नहीं पकेगा, दरमियानी आंच पे। थोड़ा पानी भी कम हो जाएगा और लेस छूटेगा। देखिए ये तैयार हो गया। ये मैंने उतार लिया और जो मैंने ऑयल उतारा था ये डोंगे के ऊपर डाल दिया। इससे सालन की रौनक बढ़ गई, शक्ल अच्छी हो गई। बाकी ऑयल तो अगर निकालो तब भी, ना निकालो तब भी जाना तो इसी के अंदर। लोबिया तैयार हो जाता है।